Hello students, good morning. I am Brajesh Kumar again here to teach you class 11th accountancy chapter number 1 meaning and objectives of accounting. हम meaning and objectives of accounting में limitations of accounting पढ़ रहे थे. limitations of accounting का मतलब accounting की बुराइयां कमियां, यानी कौन कौन सी ऐसी बुराइयां हैं accounting की या कौन कौन सी ऐसी कमियां हैं. So today we are going to discuss the balance points of the limitations of accounting. So students, let's start. Yesterday we have complete the point number 3rd, incomplete information. So now today I am going to discuss with you the point number 4, omission of qualitative informations. क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन यानी ये भी एक बुराई है इसकी अकाउंटिंग की. देखते हैं क्या है इसमें. अकाउंट्स कंटेन ओनली दोज इन्फॉर्मेशंस व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. सबसे बड़ी बुराई ये है कि इसमें हम ऐसे टर्म्स को लिखेंगे जो मनी में है. समझ रहे हैं आप. जैसे राम को 10,000 रुपए का गुड्स सेल किया. यहाँ पे हम इसको रिकॉर्ड करेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टर्म्स है, जो ट्रांजैक्शन है, वो मॉनेटरी टर्म में है, पैसे लिए या दिए गए हैं. लेकिन कभी कभी सोचिए कि हम गए राम से गुड्स खरीदने गए, तो गुड्स खरीदने गए, अपने प्लेस से उस प्लेस तक पहुंचे, उस बीच में हम जो है कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन तो कर नहीं रहे हैं, यानी ये इसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा. आगे है qualitative aspects of business units are completely omitted from the books as these cannot be expressed in monetary terms. Thus changes in management, reputation of the business, cordial management, labor relations, firm's ability to develop new product, efficiency of management, satisfaction of firm's customers, etc., which have a vital bearing on the profitability of the firms, are all ignored and omitted from being recorded because all these are qualitative in nature. कहने का मतलब इसमें हमें क्वालिटेटिव चीजें हम क्वालिटेटिव चीजों को छोड़. जैसे एक एग्जांपल ले लें. हमारे मैनेजर पर मंथ हमारे यहाँ जॉब पे हैं, उनको 1 लाख रुपीज पे करते हैं सैलरी के रूप में. अब उस 1 लाख रुपए के लिए वो मेहनत कम करते हैं, ज्यादा करते हैं, ये सेकेंडरी हो जाता है. तो कभी कभी क्या होता है, मैनेजर हमारे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत किए, कंपनी को बहुत आगे लेके गए, 0 से स्टार बना दिया कंपनी को आपके. तो इस तरह से इन सब चीजों को रिकॉर्ड नहीं किया जाता. हमें क्या रिकॉर्ड करना है, मैनेजर्स को हमने सैलरी दी है 1 लाख, वही हमारा मॉनेटरी टर्म में, इसलिए उसको हम रिकॉर्ड करेंगे. उनकी इंटरनल जो मेहनत है, उनका जो बिहेवियर है, उनका जो इमोशन है, उसको हम इसमें अकाउंटिंग में नहीं लेते हैं. इसलिए कहा जाता है ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन. क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन की इसमें ये छूट जाते हैं. नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग की बुराई नंबर 5. देखते हैं. बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट. सबसे बड़ी बुराई कमी ये है, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड होती है. हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड कैसे होती है समझ लें आप. जैसे अकाउंटिंग में कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, जो ट्रांजेक्शंस हो चुके होते हैं, यानी जिनकी हिस्ट्री बन गई है. सपोज करें राम से 10,000 रुपए का गुड्स परचेज किया. गुड्स परचेज फ्रॉम राम वर्थ ₹10,000. दैट इज रिकॉर्डेड इन our accounting books, but we are going to purchase goods from Ram worth ₹10,000 is not recorded in accounting books. हम जा रहे हैं गुड्स को खरीदने, यानी फ्यूचर में ये काम होगा या कर रहे हैं, ये चीज हमारी रिकॉर्ड नहीं होती हैं. इसलिए कहा जाता है कि ये जो हमारा अकाउंटिंग वो बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट है, यानी जो पीछे चीजें हो चुकी हैं वो चीजें यहाँ पे आती हैं सामने, फिर उसे हम रिकॉर्ड करते हैं. इसलिए
ये मतलब रिजल्ट ये निकलता है कि हम इसमें जो प्रेजेंट है या फ्यूचर है उसको रिकॉर्ड नहीं करते। रिकॉर्ड हम किसे करते हैं, जो हमारा मतलब जो पास्ट में चीजें हो चुकी होती हैं अकाउंट में, वही चीजें रिकॉर्ड होती हैं। चलिए पढ़ते हैं इसको। अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, द ओरिजिनल कॉस्ट, एंड एज सच द फिगर्स गिवन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट शो द effect of changes in price level. The assets remain undervalued in many cases, particularly land and buildings. The outcome of this practice is that balance sheet values of assets are not helpful in estimating the true financial position of the business. इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कोई एसेट हम खरीद के लाए, अब वो उसका डेप्रिसिएशन तो हम एक फिक्स रेट से लगा रहे हैं। कल की क्लास में मैंने बताया था आपको 20% हमारे मोटर बाइक पे और कार्स पे डेप्रिसिएशन लगते हैं। सपोज करिए कि आपने अपने बिजनेस में एक कार खरीदा, बिजनेस पर्पज से खरीद लिया, मैनेजर्स के आने जाने के लिए, स्टाफ को आने जाने के लिए, या फिर गुड्स को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपने कोई कार खरीद ली। उस पर आप डेप्रिसिएशन कितना डिडक्ट कर रहे हैं, 20%। सपोज करिए उस कार की जो वैल्यू है वो है 3 लाख रुपीज, आपने 20% डेप्रिसिएशन डिडक्ट किया, तो 3 लाख की 20% कितनी हो गई, 60,000। अब 60,000 वैल्यू उसकी डाउन हो गई, समझ रहे हैं आप बात। अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2,40,000। बट एक्चुअली क्या होता है कि कभी कभी जो वैल्यू ऑफ का एसेट है वो उतनी नहीं घटती, उस एवरेज में नहीं घटती, उस रेंज में नहीं घटती है। तो इस तरह से जब हम उसे सेल करते हैं, मीन्स कहने का कि 2 लाख एक साल के बाद 2,40,000 रुपए में अगर हम उस एसेट को बेचे तो हम कंपनी हमारी ना प्रॉफिट में है ना ही लॉस में है। बट क्या होता है कि वो एसेट 2,60,000 में बिक सकती है, 2,70,000 में बिक सकती है, यानी हमारे हमको 30 से 40,000 रुपये प्रॉफिट भी दे सकती है। इस तरीके से जो एक्चुअल रिजल्ट हमारा है, यानी 60,000 का डेप्रिसिएशन लगा था, उसके बाद हमें प्रॉफिट हो रहा है। 2,70,000 में सेल करने पे हमें 30,000 की प्रॉफिट हो रही है। ये चीजें कह रहा है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट जो है, इसलिए कहा जाता है कि दिस इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। जो हमारा अकाउंटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से हम इसमें करते हैं, और जो चीजें हो चुकी होती हैं उसे हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक एंड पॉइंट इज लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग की अगली बुराई है पॉइंट नंबर 6 नंबर की बुराई, affected by window dressing। affected by window dressing, चलिए इसको पढ़ते हैं। window dressing refers to the practice of manipulating accounts so that the financial statements may disclose a more favorable position than the actual position. For example, the purchase made at the end of the year may not be recorded, or the closing stock may be overvalued. Hence, correct decisions cannot be taken on the basis of such financial statements. कहने का मतलब है कि हमने साल के लास्ट में कुछ परचेज कर लिया, 1 लाख रुपए का एसेट परचेज कर लिया, स्टॉक को हमने परचेज किया और वो स्टॉक अनसोल्ड रह गया, बिका नहीं। लास्ट में खरीदेंगे तो नॉर्मल केसेस में क्या होता है, बिकता नहीं है, तो वो जो बिका नहीं तो वो क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया वो स्टॉक आपका क्लोजिंग स्टॉक में, यानी एंड ऑफ द ईयर बैलेंस स्टॉक ऑफ द सेल या अनसेल्ड स्टॉक ऑफ एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग जो होता है वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है क्लोजिंग स्टॉक में। और जब नए साल में हम नया ईयर शुरू स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे वही क्लोजिंग स्टॉक हमारा ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, वो जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमारी ओवर वैल्यूड हो गई। ओवर वैल्यूड का मतलब कि लास्ट में खरीदा, अब उसकी वैल्यू ना डाउन हुई ना ही एक्सटेंड हुई। इस तरीके से ये भी कह रहा है कि अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, ये भी एक इसकी बुराई है। अनसूटेबल फॉर फॉरकास्टिंग, ये भी एक बुराई है इसकी, 7 नंबर बुराई, अनसूटेबल फॉर फॉरकास्टिंग। इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। फाइनेंशियल अकाउंट्स आर ओनली अ रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स, कंटिन्यूअस चेंजेस
take place in the demand of the product, policies adopted by the firm, the position of competition, etc. As such, the financial analysis based on past event may not be much used for forecasting. अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग, यानी अकाउंटिंग जो है किसी भी तरह की फोरकास्टिंग के लिए सुटेबल नहीं होता है। फोरकास्टिंग का मतलब यहाँ पे समझ रहे हैं, यहाँ देखिए मैं पढ़ता हूँ लाइन टू लाइन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फाइनेंशियल अकाउंट्स आर ओनली ए रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट, यानी जो फाइनेंशियल अकाउंट हमारा है वो पास्ट इवेंट्स का ही रिकॉर्डिंग है। इवेंट्स का मतलब जानते हैं आप, इवेंट्स क्या होते हैं? इवेंट्स का मीन्स जब हमने कोई ट्रांजेक्शन किया उसका जो रिजल्ट होता है उसी को जो हम इवेंट कहते हैं। सपोज करें 1 लाख रुपए का गुड्स हमने परचेज किया, चलिए इवेंट को समझा देते हैं। इवेंट परचेज्ड गुड्स फॉर ₹1 लाख। इस 1 लाख रुपीज के गुड्स को सेल कर दिया हमने कितने में? सेल्स ₹1,20,000, यानी 20,000 में सेल किया, परचेज किया था 1 लाख में। आप समझ सकते हो 1 लाख रुपए की गुड्स जो आपने परचेज की उसे बेचा 1 लाख, मतलब 1,20,000 में। मीन्स जो डिफरेंट है वो है 20,000 का। जो डिफरेंस है 20,000, ये क्या है? सरप्लस है। सरप्लस का मतलब हमारी प्रॉफिट हो गई। 1 लाख का परचेज, 1,20,000 में सेल, रिजल्ट क्या निकला? 20,000 प्रॉफिट। ये हमारा क्या है? प्रॉफिट 20,000, और यही 20,000 ये हमारा इवेंट है, दैट इज इवेंट। चलिए कहते हैं, देखिए फिर ये कह रहा है कि फाइनेंशियल अकाउंट्स आर ओनली ए रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट, यानी पास्ट इवेंट्स का ही रिकॉर्ड होता है ये। आगे कंटिन्यूअस चेंजेस टेक प्लेस इन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, लगातार आपके प्रोडक्ट में डिमांड चेंज होते रहते हैं। पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द फर्म, तमाम तरह के नए नए रूल्स आते हैं, उससे पॉलिसी अडॉप्ट भी करते हैं। जैसे पहले हमारे पास इंडायरेक्ट टैक्सेस थे, जुलाई में आ गया जीएसटी हमने अडॉप्ट कर लिया। द पोजीशन ऑफ द कंपटीशन एक्सेट्रा, किसी भी तरह का जो कंपटीशन होता है, आप जानते हैं ना कि अभी आप सपोज करिए कि आप 1 लाख रुपए के शर्ट्स लाए खरीद के बेचने के लिए। शर्ट्स जाना जो मैंने पहन रखी है, शर्ट्स लाए खरीदने के लिए। कोरोना आ गया बीच में, कोविड-19 की प्रॉब्लम, अब हमारी दुकान खुली ही नहीं, लॉकडाउन हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। लॉकडाउन हो गया तो हमारी जो ये हमारी शर्ट्स है वो बिक ही नहीं रही, दुकानें नहीं खुल रही है, शॉपें नहीं खुल रही है। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट कमाने को छोड़िए, हमारी जमा पूंजी भी नहीं निकल रही है। जो कैपिटल हमने इन्वेस्ट कर रखी है शर्ट्स को परचेज करने में, वो भी नहीं निकल रही है। यानी अब इस चीज को इंक्लूड नहीं कर सकते आप अकाउंट्स में। ये चीजें क्या है कि होती रहती हैं फ्यूचर में। कोरोना आ गया, पता चला, चलिए कोरोना का सोल्यूशन निकला, जिस दिन हमें दुकान खोली उसी दिन दुकान हमारी शॉर्ट सर्किट हो गई। शॉर्ट सर्किट समझते हैं? अरे बिजली के तार के फट जाने से दुकान में आग लग गई, हमारा स्टॉक पूरा जल गया। अब इंश्योरेंस कंपनी हमें वो क्लेम देगी नहीं देगी, ये तो डिपेंड ऑन फ्यूचर है। इसीलिए कहा जाता है कि अनसुटेबल फॉर फॉरकास्टिंग, ये भविष्य की चीजों को जो यूज नहीं कर सकते हैं, मतलब फॉरकास्ट नहीं कर सकते, ये भी एक बुराई है इसकी। चलिए स्टूडेंट्स, आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड ऑन most of the parts of chapter number 1, types and subfields of accounting, parties interested in accounting information, advantage or uses of accounting, and now we have finished limitations of accounting. I hope you have understand very well. Our new topic is qualitative characteristics of accounting information. I am going to teach you क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट, दैट इज योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क है, इसको आप पढ़ेंगे स्ट्रिक्टली, इंस्ट्रक्शंस हैं आपको, ये चीजें आप पढ़ेंगे, हमसे जो है डिस्कशंस करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी, इसको मैं जब कल आपको पढ़ाऊंगा कल की क्लास में, तो आप मेरी हेल्प करेंगे। ओके।
Thank you.